दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। और आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ भी वापस आ गई। इसका मतलब ये है कि मेरी तबीयत भी अब तंदुरुस्त हो गई है, तो अब आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब मैं फटाफट से आपको हाईलाइट्स देता हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ड्राइव क्यों आया था। मार्केट में ये वाला जो ड्राइव है आपको देखने को मिला था कि अडानी के शेयरों के अंदर में जो ड्राइव था वो 20% का सर्किट था। इसका मतलब क्या है, मार्केट में क्या है, इनफ्लो आया है। अगर मार्केट में अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर बढ़ गए हैं तो वो शेयर के प्राइसिंग बढ़ने से बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स भी बढ़ेगा। इसलिए क्या था, यहाँ पर एक बहुत ऊपर स्पाइक था, वापस से मार्केट डाउन हुआ, लेकिन वापस से मार्केट ऊपर की तरफ में चलता रहा। और मार्केट जो है वो अगर आप देखेंगे तो 69,000 को क्रॉस कर चुका है और अब हम 70,000 के लेवल पर जो है खड़े हुए हैं। वहाँ पर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 47,000 क्रॉस कर चुका है और निफ्टी को देखेंगे तो 20,500 क्रॉस कर चुका है। मतलब अपने अपनी पीक पर जो है सारे के सारे इंडेक्स हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर में लगभग 20% का जंप आपको देखने को मिला। अडानी ग्रीन में 20% का जंप आपको देखने को मिला। ये देख सकते हैं 20% का जंप। तो अब ये भी 1300 के लेवल पर पहुंच गए हैं। अगर आप इसके हाईएस्ट चार्ट की बात करूं 1 ईयर चार्ट की, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप इसके जो शेयर थे लगभग 2100 रुपये के ऊपर थे। लेकिन मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करूँ तो यही जो शेयर थे वो 2800 रुपये के लगभग में थे, जो कि गिरकर कहाँ पर आ गए थे अगर आप देखें तो लगभग 486 रुपये के आसपास में वापस आ गया था शेयर। और अभी यहाँ से वापस ऐसे हमने जो दौलत है उसको तिगुना तो वापस से कर ही लिया। लेकिन इस शेयर के ऊपर में मैं ज़्यादा अब वो हूँ क्योंकि ATGL जो है उसके अंदर में 20% का सर्किट आपको देखने को मिला। लेकिन 1 ईयर के चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ATGL का जो शेयर था वो 39 रुपये के आसपास में था। उसके बाद मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे के लेवल पर यही जो शेयर है वो आपको 530-40 रुपये के आसपास मिला था, जो कि अभी तक डबल भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यही वो शेयर है जिसको आप पकड़ सकते हो यहाँ से। और ATGL के अंदर में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। अब इन शेयरों के अंदर में क्यों ये 20% का जंप आया मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने पेड ग्रुप के अंदर बताया था कि अमेरिका जो है वो जो है इनको लोन देने वाला है। और लोन देने का मतलब ये है कि वो सबसे पहले चेक करना चाहता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है गलत, उसके बाद ही वो इनको लोन देगा। और आज जो था मार्केट में ये न्यूज़ आई कि उनको लोन क्लियर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो गलत थी। और न्यूज़ बताता हूँ, एक और सीमेंट कंपनी खरीद रही है 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डील आपको देखने को मिली। यहाँ पर सांगी इंडस्ट्री में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीद ली है। आपको बताता हूँ सांगी इंडस्ट्रीज। इस खबर के सामने आने के बाद मुझे सीमेंट के शेयर में 7% की तेज़ी आपको देखने को मिली। वो इसी वजह से तेज़ी देखने को मिली। उसके अलावा NDTV के अंदर में तो जो है वो तेज़ी इसलिए देखने को मिली क्योंकि वो उसका खुद का ही शेयर है। यहाँ पर आपको देखने को मिला है अडानी की जो दौलत है वो बढ़ गई और $70 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया में 16वें नंबर पर अब वो आ गए। इससे पहले वो 20वें नंबर पे थे। जो आज का जंप है उससे 4 स्थान की पायदान की जो है उन्होंने लंबी छलांग मारी है। तो अब हम आगे देखिए, मार्केट गोइंग टू बी ओपन नेगेटिव होने वाला था, लेकिन जो इसकी जो न्यूज़ थी उसी ने ही मार्केट को पॉजिटिव किया था, जो कि अडानी की न्यूज़ आई थी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब के अंदर में काफ़ी अच्छा न्यूज़ जो है IEX के लिए भी मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर, जिसके आप थॉमस ग्रुप ने जो है वो सेल किया है अपना यहाँ से स्टेक। तो यहाँ पर उनके अंदर में ब्लॉक सेलिंग डील आपको देखने को मिली। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर में आपको एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है। और यहाँ पर जो है अडानी के बारे में न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने, USA एग्जामिन हिंडनबर्ग एलिगेशन बिफोर गिविंग द लोन टू अडानी। तो और यही जो न्यूज़ थी वो मार्केट खुलने से पहले थी, लेकिन मार्केट खुलने के तक ही उन्होंने क्या दे दिया था, इसको क्लीन चिट दे दिया था। वो न्यूज़ जैसे ही मार्केट में रिफ्लेक्ट होते क्या हो गया कि बेसिकली मार्केट जो नेगेटिव खुलना था वो खुल गया पॉजिटिव, क्योंकि ये था इवेंट बेस्ड जो है करेक्शन। क्योंकि अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर मार्केट में इनपुट आएगा तो मार्केट तो ऊपर ही ड्राइव करेगा ना भाई। 20% का उछाल आपको देखने को मिल रहा है, जिसका नाम क्या है आपको बता देता हूँ। कल ही मैंने आपको इस वीडियो इसके ऊपर बनाकर आपको बताया था, जिसका नाम है रतन TMT। रतन TMT के शेयरों के अंदर में 20% की तेज़ी आपको देखने को मिली। अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होता तो आपको 20% का जो है मुनाफा हुआ होता। आज आप देख सकते हैं रतन TMT 20% का जंप। और क्या चाहिए आपको, एक ही वीडियो से अगर आपको 20% टका कमा लिया, अपने 1 साल का जो है अपनी म्यूचुअल फंड का अमाउंट जो है वो एक ही दिन के अंदर में कमा लिया केवल वीडियो देखने से। BCL का भी मैंने आपको बताया था, तो उसके बारे में बताता हूँ। BCL को 125 करोड़ रुपए, HPCL से 212, रिलायंस से 6.3 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो हैं वो भी मिल चुके हैं कंजिक्यूटिव। इसलिए इसके अंदर में रॉकेट बन सकते हैं शेयर, इसलिए मैंने आपको वो शेयर भी बताया और ये शेयर भी उसी एक ही वीडियो में बताया था। तो अगर आप वेट करें किसी कंपनी का जिसका नाम है वेदांता, $120 करोड़ का जो है फंड जुटाने का प्लान है। और प्लान क्या है इनका कि डेट को खत्म करना। तो ये जैसे ये प्लान जो है सक्सेसफुल हुआ, डेट खत्म हुआ, उसके बाद में इसके अंदर में काफ़ी तेज़ी आएगी। तो अगला जो नंबर है वो वेदांता का आफ्टर अडानी। इसका शेयर के बारे में आप बेसब्री इंतजार का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेनी शेयर है, 13 करोड़ रुपए की कंपनी है, 57 पैसे का शेयर आपको देखने को मिल रहा है। ₹1.95 तक गया हुआ है। लोएस्ट जो है वो 50 पैसे ही है। तो इसका मतलब क्या है, आपने 52 वीक लो पर खड़ा हुआ है। बुक वैल्यू 1.16। इसका मतलब क्या है, यहाँ से पैसा तो एटलीस्ट डबल हो सकता है।
तो कंपनी के ऊपर में ये चीज़ काफ़ी अच्छी, उसके अलावा कंपनी डेट फ्री है और जो है इसके काफ़ी अच्छा जो है न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट अभी तक देखिए इसके अंदर में ऑलमोस्ट नए के बराबर जो है नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन ईयरली बेसिस पर अगर हम इसको एनालाइज करें तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप यहाँ देखें तो लगातार जो है इसने लास्ट 1-2 सालों से 2-3 सालों से जो है इसने कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया है, ठीक है, लास्ट 4 सालों से, इसलिए तो ये पेनी शेयर और वो भी 50 पैसे के अंदर में आपको मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ रिजर्व की और बोरोइंग्स की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के पास में रिजर्व है, बोरोइंग कुछ नहीं है, तो कंपनी को देना कुछ नहीं है, लायबिलिटी कंपनी पर कुछ नहीं है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग जो है वो रिड्यूस हुई है लास्ट मार्च के अंदर में, और मार्च से जून वाले जो क्वार्टर है उसके अंदर में रिड्यूस हुई है, और उसको खरीदा किसने, जनता ने खरीदा है। पहले जो इसके अंदर में आप देख सकते हैं केवल और केवल शेयर होल्डर 12,000 हुआ करते हैं, वो अब 63,000 इसके अंदर काफ़ी जनता इसके अंदर घुस गई। तो अगर कोई भी आपको ये शेयर रिकमेंड करता है तो आप बिल्कुल भी उसकी आवाज़ मत सुनिएगा। जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है शार्प एंटरटेनमेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलग है जिसके लिए मैं काम करता हूँ शार्प इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली ये 1977 के अंदर में ये कंपनी आई थी। फिलहाल जो है इसका फाइनेंशियल सर्विस अगर आप देखें तो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल क्लाइंट जो है इसके बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कंपनी जो है वो बिल्कुल ख़राब है। कोई भी अगर आपको 50 पैसे के लिए अगर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर में मत घुसना। और आपको जो है अगर इंटरेस्ट है इंट्राडे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर में, या फिर स्टॉक ऑप्शन के ऊपर में, तो ये ग्रुप आपके लिए यहाँ पर देखिए टाटा पावर की मैंने कॉल दी थी, उसको ऑन कॉस्ट एग्जिट करा दिया, लेकिन उसके बाद में एसबीआई ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाला और 2 लॉट से, क्योंकि 29 तारीख को ये मैंने दिया था। और अब आप देखें अगर आप कैलकुलेट करें तो एक वीक के अंदर में ही 1,19,000 रुपये इसके अंदर बन चुके हैं। फिलहाल जो है गेल के अंदर में भी मैंने कल के लिए आपको बताया था, गेल के अंदर में भी हमने काफ़ी पैसा बना लिया था, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ का, जहाँ पर आपको इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर आपको तीनों मिल जाते हैं। अगला जो ग्रुप है जिसका नाम है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब की कॉल्स आती हैं। आज हमने 4 ही कॉल्स दी थी, हालांकि दी 5वीं कॉल थी। 5वीं कॉल जो है वो हमने नॉर्मली नो रिस्क पर हमने इसको ले रखी थी, लेकिन वो कॉल भी ऊपर गई थी, मैं आपको दिखा दूंगा। 6400 रुपये का फ़ायदा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो कॉल है ये मैंने दी थी लास्ट, जो निफ्टी 20,785 की कॉल 127 पर दी थी, लेकिन इसको 27 का ही मैंने इसमें ऐसे लगा दिया, वापस 127 पर जाकर और ऊपर भागना स्टार्ट किया। अगर मैं इसमें रिस्क थोड़ा सा लेकर रखता तो यही कॉल अगर आप देखें तो लगभग इसने सेकंड टारगेट भी अचीव किया और लगभग आपको 2,000 रुपये दिया था। इसका मतलब 6400 की जगह आपके पास में 8400 रुपये होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 1000 रुपये पर मंथ का ग्रुप है। लेकिन अगर आप हमारे लेवल टू लेवल काम करते हैं तो आपको ज़रूर से प्रॉफिट होता है। अगर आपको किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो तो आप 2,000 रुपये पर मंथ के अंदर में जो है आपको ऑल ग्रुप मिल जाएंगे। और अगर केवल आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए चाहिए हो और न्यूज़ चाहिए हो तो 300 रुपीज़ पर मंथ का दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने एक ही वीडियो के अंदर में दे देता हूं, और जो नहीं भी दे पाता हूं उसको मैं वीकेंड पर जरूर देने की कोशिश करता हूं। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो भी क्वेश्चन होगा मैं फ्री होऊंगा वैसे ही आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर कर दूंगा।